शिखा बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये हमारे पास ब्लाउज की कपड़ा है, ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर। तो पहले हमें अस्तर की कटिंग करना है, फिर मेन फैब्रिक की। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और कटिंग करने से पहले हमें नाप देख लेना है। तो हमारी नाप है ब्लाउज की लंबाई 14 इंच, चेस्ट 43 इंच, कोमर 34 इंच, आस्तीन की लंबाई 5 इंच, आस्तीन की मोहरी 14 इंच, आगे की गला हमारी 6 इंच और पीछे की गला 9 इंच। तो डीप नेक के हिसाब से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो हम पहले साइज के हिसाब से अस्तर को कटिंग कर लेंगे। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो हमें लेना है 15 इंच। आधी इंच ही हमारी नीचे सिलाई में जाएगी और आधी इंच हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। तो हमें 15 इंच पर निशाना लगाना है। हमने नीचे से पहले ही सीधा कर ली, आपको भी सीधा कर लेना है नीचे से। तो हम 15 पर निशाना लगाएंगे। ये हमने 15 पर निशाना लगाया। अब ये निशाना को हमें सीधी कर देना है। अब इसी निशाना से हमें आर्म होल और गला की मार्किंग करना है। तो आर्म होल की निशाना हम करेंगे 5.25 पर। हमें डीप नेक के हिसाब से आर्म होल और शोल्डर की नाप लेना है। तो डीप नेक के हिसाब से हमने लिया 5.25 पर आर्म होल की निशान। गला हमारी 9 इंच है पीछे की, तो हम लेंगे 9.5 पर निशाना करेंगे। आधी इंच हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। पीछे की जो टाक्स लगेगी हमारी, वो टाक्स की भी निशाना हम साथ ही लगा लेंगे। तो पीछे की टाक्स की निशाना हम लगाएंगे 11 पर और यहाँ से लगाएंगे 4 पर। यहाँ भी लगा देंगे 4 पर और ये निशान को हम सीधी कर देंगे। अब ये जो हमने आर्म होल की निशाना लगाया, ये निशाना को भी हमें सीधी कर देना है। एक बार हम नाप कर देख लेंगे। यहाँ पर हमने 5.25 लिया, तो यहाँ भी 5.25 होना चाहिए। तो यहाँ भी हमारी 5.25 है। अब हमें चेस्ट की हिसाब से निशाना लगाना है। तो चेस्ट हमारी 43 है, तो हमें यह हमारी बॉडी से लिया हुआ नाप है, तो हमें 1 इंच ही प्लस करना है। तो हमारी 43 चेस्ट है, तो हमें 44 की हिसाब से नाप डालना है। तो 44 की 1/4 हमें लेना है। ये कपड़ा हमारी डबल में है और बंद तरफ हमारी तरफ है और खुली तरफ बाहर की तरफ है। तो हमारी 43 सीना है, 1 इंच हमने प्लस कर ली। तो 44 के हिसाब से हमें मार्किंग करना है। तो 44 की 1/4 आएगी हमारी 11। तो हमने 11 पर निशाना लगा दी और 1.5 इंच रख लेंगे हम मार्जिन के लिए। अब हमें गला और शोल्डर की निशाना लगाना है। तो गला की निशाना लगाएंगे हम 2.5 पर और शोल्डर की निशाना लगाएंगे 5.5 पर। यहाँ भी हम 2.5 इंच पर निशाना लगाएंगे और आधी इंच हम प्लस करेंगे। वो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे नीचे, तो हमारी गला की गोलाई अच्छी आएगी, इसीलिए। अब हम सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें गोलाई दे देना है। तो हमने गोलाई दे दिया। ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। तो यह भी हम 5.5 पर निशाना लगाएंगे और ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। ये हमने सीधी कर दी। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे यहाँ से 1 इंच दूरी पर। ये जो हमारी क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन है ना, यहाँ से 1 इंच दूरी पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे और इंची टेप को ऐसा रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक निशाना लगा देंगे और यहाँ से हम
गोलाई दे देंगे। ये हमने गोलाई दे दिया। ये निशाना को भी हम सीधी कर देंगे। अब हमें कोमर की नाप डालना है। तो कोमर हमारी 34 है, तो 34 की 1/4 8.5, हम 8.5 पर निशाना लगाएंगे और 1 इंची हम टाक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंची हम लेंगे यहाँ से मार्जिन। अब हम ये निशाना को सीधी कर देंगे। यहाँ से भी हमें आधी इंची ऊपर करना है, क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे तो अब यहाँ से नीचे आ जाएगी, इसीलिए। और जो हमने ये यहाँ पर 1 इंची टक्स के लिए मार्जिन लिया, वो 1 इंची हम यहाँ टक्स पर यूज कर लेंगे। ये हमने टक्स लगा दिया। अब हमें ये जो हमने टक्स लगाया, यहाँ से हमें ये जो हमने आधी इंची ऊपर उठाया, इसे मिला देना है। तो हमने मिला दी। अब हमें कटिंग कर देना है। हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है, तो हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम बाद में कटिंग कर देंगे, पहले आगे की पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें ये पीछे की पार्ट को ऐसा ही रखना है। उससे पहले हमें यहाँ जो हमारी हुकाई पट्टी बनाना है, उसके लिए हमें आधी इंची यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। जितना भी आपको सिलाई में दबाना है, आप इतना ही यहाँ पर मार्जिन ले। मैंने आधी इंची ले लिया। अब ये जो हुकाई पट्टी के लिए हमने मार्जिन लिया, इसे छोड़कर हमें पीछे की पार्ट को रखना है। ऐसा इसे छोड़कर ऐसा मिलाकर रखना है और यहाँ से कटिंग कर लेना है। अब हमें पीछे की पर्दा को हटा देना है। पीछे की पार्ट को हम हटा देंगे। उससे पहले यहाँ हम निशाना कर लेंगे। ये हमने हटा दिया। अब हमें ये निशाना को भी सीधी कर देना है और यहाँ से भी हमें सीधी कर देना है। यहाँ से हमें आधी इंची ज़्यादा लेना है। ध्यान रखें, ये जो आधी इंची हमने लिया वो हमारी यहाँ जो हम टक्स लगाएंगे वो टक्स में यूज में आएगी, इसीलिए हमने यह आधी इंची ज़्यादा लिया। अब हम बेल्ट की निशाना लगाएंगे। तो बेल्ट की निशाना हम लगाएंगे 13 पर और टक्स पॉइंट लगाएंगे हम 10 पर। अब ये निशान को हम सीधी कर देंगे। अब यहाँ से भी सीधी कर देंगे। यहाँ से 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब हमें जो टक्स लगाना है उसके लिए लाइन खींचना है। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमें ये जो पॉइंट है टक्स, ये हमारी टक्स पॉइंट है। अब ये पॉइंट को बीच में रखकर चारों ओर हमें
टाक्स लगाना है। तो यहाँ से हम यहाँ पर स्केल को ऐसा रखेंगे और एक लाइन सीधी खींच देंगे। यहाँ से हमें आर्म होल की गहराई देना है, तो यहाँ पर हम आधी इंची आर्म होल की गहराई देंगे, या आधी इंची आर्म होल की गहराई देंगे। ये कटिंग हम बाद में कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ये निशान को भी हमें सीधी कर देना है। बेल्ट के लिए हमें यहाँ से 1.25 इंच ऊपर निशाना लगाना है और यहाँ से 1 इंच, ये हमारी टाक्स की निशाना है। तो ये जो हमारी मेन पॉइंट है, टाक्स पॉइंट, स्केल को ऐसा रखना है और इसे जोड़ देना है। अब हमें ये जो टाक्स पॉइंट है हमारी, इस पर इंची टेप को रखना है और 1.5 इंची पर निशाना लगाना है। 1.5 इंची पर हमें निशाना लगाना है। ये हमारी यहाँ तक हमारी टाक्स लगेगी। ये यहाँ पर ये हमारी टाक्स की निशाना लग चुकी है। आप देख लो कितना आसान है ये टाक्स लगाना। ये पैंट निकाला हमने 4 इंची पर, साइज के हिसाब से हमने 4 इंची पर लगाया। अगर मीडियम साइज हो, ये हैवी साइज है तो हमने 4 इंची पर लगाया। अगर मीडियम साइज हो तो आपको 3.5 से 7 तक लगाना है। अब हमें यहाँ टाक्स के लिए निशाना लगा देना है। तो हमारी कोमर है 34, तो हम 34 पे 8.5 पर निशाना लगाएंगे और हमने ये आधी इंची एक्स्ट्रा लिया यहाँ टाक्स के लिए, इसे भी हम निकाल देंगे। तो ये पूरी हमारी यहाँ पर 2.5 है, तो हम यहाँ पर 2 इंची की टाक्स लगाएंगे। 1 इंची ये जो हमारी सेंटर है टाक्स की, 1 इंची यहाँ से और 1 इंची यहाँ से, ये हमें टाक्स लगाना है। तो ये हमारी टाक्स लगेगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी एक पैर की मार्जिन लेना है और टाक्स लगा देना है। और यहाँ पर हमें ये कोमर के हिसाब से हमने टाक्स लगा दिया। अब हमें ये जो हमने 1.25 इंच ऊपर उठाया, इसे ये जो हमने टाक्स की निशाना लगाया यहाँ से घुमा के जोड़ देना है। तो हमारे यहाँ पर हम गला की निशाना लगाएंगे। तो गला हमारी 6 है, तो हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। पीछे की गला हमने 2.5 पर लिया, तो यहाँ भी हमें 2.5 लेना है और यहाँ 3, नीचे हमें 3 लेना है, क्योंकि गला अच्छा गोलाई में आएगी इसीलिए। अब हम गोलाई दे देंगे। हमने गोलाई दे दिया, तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। अब यह हमारी आस्तीन के लिए कपड़ा है, जो हमारी 5 इंच है आस्तीन की लंबाई। तो ये कपड़ा हमारी कम पड़ेगी, तो इस जगह पर हम कपड़ा जोड़ेंगे और फिर आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अब हमें यह हमारी नीचे की बेल्ट है, जो भी हमारी पीछे की पार्ट की लंबाई है उसके साथ हमें 1.5 इंची प्लस करके आगे की पार्ट लेना है। तो आगे की पार्ट हमारे 16.5 लेना है। तो ये हमारी 16.5 है, तो हम यहाँ कटिंग कर देंगे। ये हमारी तीरा है। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारी मेन फैब्रिक है। अब हम इस पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे की पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक पर कपड़ा रख लिया। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम थोड़ा गुंजाइश कर करेंगे।
अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन है। तो ये हमने आस्तीन की कटिंग कर लिया। अब हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट, ये आगे की पार्ट, ये आस्तीन और ये हमारी पीछे की पार्ट। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।